हरे कृष्णा राधे राधे। आइए दोस्तों, हम लोग इस बार पापमोचनी एकादशी के बारे में, उसकी तिथि, समय और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो पापमोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। पापमोचनी एकादशी इस बार 15 मार्च 2026 को है। एकादशी का प्रारंभ 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 पर हो जाएगा और एकादशी की समाप्ति 15 मार्च 2026 को सुबह 9:16 को हो जाएगा। उदया तिथि के हिसाब से 15 मार्च को हमें एकादशी का व्रत रखना होगा। एकादशी का पारण 16 मार्च 2026 को सुबह 6:30 से 8:54 तक है। अब आइए हम लोग पूजा विधि के बारे में जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, अपने घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। साफ़ सफाई करने के बाद हमें स्नान करना चाहिए। हो सके तो उस दिन गंगा जल से ज़रूर स्नान करें, या फिर पूजा के समय हमें गंगा जल से अपने आप पे छींटे ज़रूर मार लेने चाहिए। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई ज़रूर से करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु की कोई मूर्ति हो या विग्रह हो तो उसे गंगा जल से या पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। दीप जलाएं और फिर व्रत का संकल्प लें कि आज हे श्री नारायण, मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ। आप मेरा व्रत स्वीकार करिए व पूर्ण करिए। फिर भगवान विष्णु को पीले चंदन, पीले फूल व तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीला फल बहुत ही पसंद है, इसलिए पीले फल में केले का भोग जरूर लगाएं। कोई ऋतु फल हो या दूध की मिठाई हो या पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। धूप दीप जलाएं। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा या नारायण स्तोत्र का पाठ करें। फिर बहुत ही प्रेम सहित भगवान की आरती करें। अपनी पूजा में रही कमी के लिए भगवान से क्षमा याचना जरूर मांगें। फिर दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। ये तो हो गई सुबह की पूजा। अब हमें दिन भर व्रत रहना है। आप चाहें तो सजल व्रत रह सकते हैं, आप चाहें तो निर्जला व्रत रह सकते हैं, आप चाहें तो फलाहार करके रह सकते हैं। फिर शाम को उसी चौकी पर जहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित है, वहीं पर हम फिर से पूजा करेंगे। धूप जलाएंगे, दीप जलाएंगे, भगवान की आरती करेंगे, कोई भोग लगाएंगे। भोग में आप खीर लगा सकते हैं, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर लगा सकते हैं। फिर वही भोग जो होता है उसी को हम ग्रहण करते हैं। फिर दूसरे दिन जब हमारा पारण का समय होता है तो दूसरे दिन हमें चावल का जरूर अर्पण करना चाहिए भगवान विष्णु को, और चावल का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल की मनाही होती है और द्वादशी के दिन हमें चावल जरूर खाना होता है। तो भगवान को चावल अर्पित जरूर करना चाहिए। उसके बाद हमें नियत समय पर पारण करना चाहिए।